साथियों नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 25 प्रश्नों वाली क्लास में आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथियों इस वीडियो सीरीज का मूल उद्देश्य हमें फास्ट रिवीजन करना है। आइए बिना समय पास किए हुए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? पहला ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, जो कि CRPF के महानिदेशक बताया गया। ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताए गए। ऑप्शन सी अरिंदम बागची, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बताए गए। साथियों ये तीन के तीनों सही हैं, इसलिए आंसर आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। ये कह रहा है ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी कतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी UAE। तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दो कथन दिए गए हैं, उस पर आधारित ऑप्शन है। पहला कह रहा है वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। दूसरा है 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 सदस्य देश बन जाएंगे। साथियों दोनों सेंटेंस सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मथुरा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? झारखंड, मध्य प्रदेश, भोपाल, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति जो ST होते हैं, हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति या ST का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? दिया है सक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, डेविड कैमरन ब्रिटेन के विदेश मंत्री। तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इनमें से चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न महोत्सव योजना लागू करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और
उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? इसका नाम दिया गया है पृथ्वी, और 2021 से 26 के लिए इसकी मंजूरी दी गई है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ओम बिरला या अमित शाह? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, पटना बिहार या पणजी गोवा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। अगला प्रश्न, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या केरल? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये प्रसादम इसका नाम दिया गया है, साथियों याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया? साथियों सबको याद होगा, ये करंट का न्यूज है अभी। तो ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपके अयोध्या उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वाल्मीकि। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, आयुर्वेद की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, बी है विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, सी है अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना, और डी है स्मार्ट क्लास के माध्यम से रोजगार का सृजन करना। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी? ज्योति सिंह, अमृता कुमारी, अलका लांबा या सरोज सिन्हा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलका लांबा को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से किसने घोषित किया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या रूस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान। अगला प्रश्न, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब पूछ रहा है अनामिका सिंह, अनुराधा राय, अनाहत सिंह या अंजलि सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाहत सिंह। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया? 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 साल के लिए। अगला प्रश्न, इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों में ढूंढना है कौन सा सही है। पहला है, इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV-C
58 से लॉन्च किया गया। दूसरा है भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। साथियों, इसका राइट आंसर दो के दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी मेडागास्कर। 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? झारखंड, मेघालय, असम या छत्तीसगढ़? तो जो गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है वह असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा में चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? किस क्लास वर्क के लिए है प्रेरणा जो ऐप लॉन्च हुआ है? उसके लिए दिया है ऑप्शन 5वीं से 8वीं, 6ठी से 9वीं, 5वीं से 10वीं या 9वीं से 12वीं। साथियों, जो प्रेरणा ऐप लॉन्च हुआ है या प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च हुआ है वह 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के सेशन का 25 प्रश्न यही कंप्लीट होता है। मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आता होगा, तो इस कड़ी को हम जारी रखेंगे। आप सभी की प्रतिक्रियाएं जैसे मिलती रहेंगी उसी तरह से वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये 25 प्रश्नों का सेशन प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा जिससे आपका फटाफट रिवीजन होता रहे। आपके जो पुराने प्रश्न हैं वह भी आपके संज्ञान में आते रहें और कुछ नए प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे।